allotropes of carbon. The element carbon occurs in different forms in nature. कुदरत में जो कार्बन है अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स. तो जो डायमंड है हीरा और ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का जो होता है, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है सुरमा होता है, तो वो कार्बन का ही एटम से बनते हैं, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी. तो यानी कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं. जो डायमंड है वो सबसे सख्त चीज़ होती है, सबसे हार्ड होता है, और ग्रेफाइट होता है नरम होता है, उससे लिखा जा सकता है. द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर. अंतर जो होता है वो उनके कार्बन के एटम्स में आपस में जुड़ने के तरीके से होता है, उसका जो अलग अलग तरीके से कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड इन 4 अदर कार्बन एटम्स. तो डायमंड में जो हीरे में कार्बन का एक एटम 4 कार्बन के ही एटम्स के साथ जुड़ता है. जैसे यहाँ पर ये कार्बन का एटम है तो ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इन सभी के साथ आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन के एटम. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो 3 आयामी उसका स्ट्रक्चर बनता है. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. इसमें एक कार्बन एटम 3 एटम्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन एटम ऐसे जुड़ा हुआ है. इसकी एक लेयर ये है और एक लेयर ये है. तो ये लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, इतनी स्ट्रांगली नहीं होती, तो वो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं. एक प्लेन में कार्बन के 3 एटम जुड़े होते हैं विद ए हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है उसका. वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड होता है. एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड. तो उसकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है. ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन ओवर द अदर. इसके लिए कार्बन जो है उसको लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं. तो ये बच्चा जो है पेंसिल से इसमें लिख रहा है, ठीक है, तो ये लिखने के काम आता है, यानी कि जो थोड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन कार्बन के एटम ही होते हैं सारे. तो ये एक डायमंड है. और तीसरा स्ट्रक्चर ये फुलरेंस का है. इसमें 160 कार्बन के एटम आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं. ये डायमंड है, डायमंड इसके अंदर रिंग के अंदर है. These 2 different structures result in diamond and graphite having very different physical properties. इन दोनों की कार्बन के एटम ये होते हैं इसमें, पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल भिन्न हैं. इसमें से एक बार लाइट एंटर करती है तो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हीरा जो होता है वो चमकदार होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो काले रंग का होता है. तो इनकी ये लेकिन ये कार्बन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी. तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है. ग्रेफाइट इज़ आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. तो 3rd चैप्टर में आपने मेटल्स पढ़े हैं, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. तो ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट का भी कंडक्टर होता है. तो लोहे को पिघलाने के लिए इसकी कुठालियाँ बनती हैं. कुठाली का मतलब बड़े कड़ाहे जैसे होते हैं, वो सुरमे से बनते हैं, ग्रेफाइट से. उसके अंदर लोहा डाल के पिघलाया जाता है उसको. तो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन
टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डायमंड जो है वो नकली तरीके से भी बनाया जा सकता है, उसको हाई प्रेशर पे रख के और हाई टेम्परेचर पे रख के। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable with from natural diamonds। तो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो हीरे होते हैं, गहराई तक बनते हैं, वहाँ पर बने होते हैं। तो नेचुरल जो हीरा होता है उससे जो है आर्टिफिशियल हीरा जो होता है बिल्कुल उसको पहचाना नहीं जा सकता, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, लेकिन ये छोटे छोटे बनते हैं। फुलरेंस फॉर्म अदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स होते हैं सब्सटेंसेस विद द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कार्बन है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, जैसे ये ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरेंस है। ऐसे फास्फोरस के भी होते हैं, रेड फास्फोरस होता है, येलो फास्फोरस होता है, और जो सल्फ़र है उसके भी 3 एलोट्रॉप्स हैं। तो फुलरेंस फॉर्म अनदर क्लास होता है। इसमें इसको किसी व्यक्ति ने जिसने इसको आइडेंटिफाई किया था, C60 था, विच हैज़ कार्बन 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाई US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरेंस। तो स्पेस में भी ये मिलते हैं, ये स्पेस में भी मिलता है, ऐसा जो एटम्स मिलते हैं इसके। तो जो फिनोमिनन है ये इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी इज़ द फिनोमिनन व्हेन वन एलिमेंट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula of CO2? What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? तो इसमें एटम 8 सल्फर के एटम होते हैं, आपस में जो जुड़े होते हैं, रिंग्स बनाते हैं, एक ऐसे गोल रिंग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं भेजूँगा। इसके बाद हम 8th चैप्टर भी करेंगे साथ में।